फेमा होल्ड TP 117 SBI, इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में किया है, कमेंट किया है, तो हम इसके बारे में आज बताएंगे आपको। देख सकते हो कि आपने ही जो है कमेंट किया है इसके बारे में, व्हाट इज़ फेमा होल्ड TP 117 SBI। तो आज पूरा जानकारी इसके बारे में मैं देता हूं ताकि किसी के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन ना रहे। अगर आपके बैंक अकाउंट का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एक बैंक अकाउंट है उसमें स्टेटमेंट में आपको अगर वहाँ पर लिखा हुआ है फेमा होल्ड TP 117 इस तरह, मतलब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फेमा होल्ड 117 TP, इसका मतलब है कि आपके कोई ट्रांजैक्शन को जो है RBI ने फॉरेन एक्सचेंज रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वेरीफाई करने के लिए होल्ड किया हुआ है। जो आपका फेमा होता है FEMA, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और यह जो है फॉरेन करेंसी का जो ट्रांजैक्शन होता है अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट में, उसको रेगुलेट करने के लिए इसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस फेमा के अंदर में सेट ऑफ रूल्स है, उसको जो है उसके द्वारा जो है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को रेगुलेट किया जाता है। जब भी आपका कोई जो बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें कोई इंटरनेशनल पैसा आता है या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा इंटरनेशनल बाहर भेजते हो, तो फिर बैंक उसको जो है सबसे पहले वेरीफाई करता है कि सब कुछ जो है रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए समय चाहिए होता है, तो वेरीफाई करना होता है, उसके लिए उसको होल्ड पर रखा जाता है। TP 117 SBI जो कोड होता है, इसका क्या मतलब है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ इंटरनल सिस्टम जो है उसमें कुछ कोड होते हैं, उसका जो है बैंक इस्तेमाल करता है। जो आपका TP 117 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेमा के अंतर्गत, FEMA फेमा, उसके अंतर्गत अभी रिव्यू में है। उसको अभी जो है वेरीफाई करने के लिए उसको होल्ड पर रखा गया है। और यह जो होल्ड होता है यह एक टेम्प्रोरी होल्ड होता है, जब तक कि पेमेंट बढ़िया से वेरीफाई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आपका पैसा होल्ड क्यों होता है, यही मेन कहानी है। आपको यही जानना है कि होल्ड क्यों हुआ। तो जब आपके बैंक अकाउंट में विदेश से, फॉरेन से कोई रेमिटेंस आता है, मतलब कि कोई पैसा आपके बैंक अकाउंट में विदेश से आता है, और उस ट्रांजैक्शन का प्रॉपर पर्पस कोड, इनवॉइस या फिर उसका जो फेमा डिक्लेरेशन होता है वो बैंक को नहीं मिलता है, उस कंडीशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस पर टेम्प्रोरी होल्ड लगा देता है। अब ये होल्ड जब लग जाता है तो कस्टमर परेशान होता है कि भाई पैसा तो अकाउंट में आ गया, लेकिन अकाउंट में आने के बाद भी उस पैसा को आप जो है विड्रॉ नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि बैंक के पास प्रॉपर जो है अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। जब तक कि वो डॉक्यूमेंट मिल नहीं जाते हैं तब तक उसको होल्ड पर बैंक रखता है। अब अगर आपको ये होल्ड हटाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक को देना होता है यह भी जानिए। सबसे पहला है कि आपका जो रेमिटेंस हुआ है उसका पर्पस प्रूफ चाहिए, जैसे कि इनवॉइस या फिर एग्रीमेंट। इसके बाद जो आपका फेमा का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको फिल्ड करके भर के देना होता है। उसके बाद KYC अगर आपका पेंडिंग है तो अपडेटेड KYC भी आपको देना होगा, उसका डॉक्यूमेंट जो है आपको बैंक में जमा करना है। अब अगर यह फेमा होल्ड लग गया है तो उसको कैसे हटवाना है, तो आप अपने बैंक जो है होम ब्रांच में जाइए या फिर कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट कीजिए। जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कीजिए बैंक को। 2 से 5 दिन में वो होल्ड बैंक के माध्यम से हटा दिया जाता है।
अब कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी हैं कि हम अगर ऑनलाइन विदेश से पैसे भेजते हैं, हमारे अकाउंट में आता है, मान लीजिए हमारे अकाउंट SBI का, हमारा विदेश से पैसा आया, ऑनलाइन मोड से आया, पेपल से आया, ठीक है, वायर ट्रांसफ़र से आया, है ना, और भी दूसरे माध्यम है, उससे ऑनलाइन पेमेंट आया, तो क्या उसमें भी लग सकता है होल्ड? तो बिल्कुल लग सकता है। अगर SBI को जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो उनको नहीं मिला तो वो बिल्कुल होल्ड लग सकता है, वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। अच्छा, ये जो होल्ड लग गया तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई यह जो होल्ड लग गया तो क्या कोई फ्रॉड हो गया है हमारे साथ, या कोई इलीगल काम हमने कर दिया है कि यह होल्ड बैंक ने लगा दिया है? तो ऐसा बात नहीं है। अब आपके अकाउंट में जब पैसा आया और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अगर बैंक को नहीं मिला, उसका प्रॉपर तरीके से उसको वेरीफाई नहीं किया गया, ठीक है ना, तो बैंक उसको वेरीफाई करता है। बैंक का कुछ रूल्स बना हुआ है, सेट ऑफ रूल्स है, उस सेट ऑफ रूल्स को जो कोई ट्रांजेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है तो बैंक उसको होल्ड लगाएगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा। जब मैनुअली आप वेरीफाई करवा लेते हो डॉक्यूमेंट सबमिट करके, तो बैंक उसको रिलीज कर देगा, वो पैसा आप काम कर सकते हो, यूज कर सकते हो। भविष्य में इस तरह का होल्ड ना लगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरह का कोई भी अमाउंट आ रहा है विदेश से तो आप बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, प्रॉपर जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स हैं उसका रेडी रखिए, जो प्रॉपर पर्पस कोड होता है, फेमा के जो FEMA उसके जो रूल्स हैं उनके मेन पॉइंट्स को आप समझ के रखिए पहले से, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो होल्ड से घबराइए मत, आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो होल्ड टेम्प्रोरी है, सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस जब आप कर दोगे बैंक उसको वेरीफाई कर लेगा तो वो फिर होल्ड हट जाएगा, उसको आप पैसा को यूज कर पाइएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।